हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इत्यादि सीखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। ए मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण, ठीक है ना। ये आर्टिकल मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे नाउन, आर्टिकल के बाद में क्या आता, नाउन आता। मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एटलीस्ट 15 से 30 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ए मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज, फुल स्टॉप। सर्वप्रथम अपन सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके अंदर ग्रामर, वोकेबलरी इत्यादि पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको समझेंगे। ए मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण, इज यानी है, द बेस्ट एक्सरसाइज यानी सबसे अच्छा व्यायाम, ठीक है ना, सबसे अच्छा व्यायाम। वापस देखते हैं। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण सबसे अच्छा व्यायाम है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ए मॉर्निंग वॉक, इससे यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, जो कि ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ। इस चीज को ध्यान रखना, जहां पे भी ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ वो सब्जेक्ट होगा, और जहां पे भी येलो वो पीले कलर में होगा वो अपना वर्ब होगा, या तो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी। और जहां पे भी ब्लू कलर में कर रखा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और रेड कलर में कर रखा होगा वो हमेशा अपना प्रीपोजिशन और एडवर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब ए मॉर्निंग वॉक तो सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और द बेस्ट एक्सरसाइज यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द यहाँ पे आर्टिकल, बेस्ट यहाँ पे डिग्री है, सबसे अच्छा। डिग्री 3 प्रकार की होती, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पे क्या, सुपरलेटिव डिग्री। द बेस्ट एक्सरसाइज, सर सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या होती, सबसे अच्छी होती, ठीक है ना। मैंने आर्टिकल बताया आपको, आर्टिकल कौन कौन से होते, 3 होते, ए एंड दी। इनके बाद में हमेशा नाउन लगता है, इस चीज को माइंड में फिक्स करना। आगे बढ़ते हैं। इट इज ए नेचुरल टॉनिक, फुल स्टॉप। इट इज ए नेचुरल टॉनिक। इट किसके लिए आया, मॉर्निंग वॉक के लिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जब भी एक बार सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो आगे जो अपन उस सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो प्रोनाउन यूज करते हैं, ना कि उस बार बार उसी को। तो यहाँ पे इट मॉर्निंग वॉक के लिए यूज हुआ। इट इज ए नेचुरल टॉनिक, यह एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक, टॉनिक यानी शक्तिवर्धक, अपने को प्राकृतिक शक्ति देता है, ठीक है ना। इट इज ए नेचुरल टॉनिक, इट यानी यह है, इज यानी है, नेचुरल टॉनिक यानी प्राकृतिक शक्तिवर्धक औषधि। ये मॉर्निंग वॉक क्या करता है, प्राकृतिक शक्तिवर्धक औषधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे बी फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ए नेचुरल टॉनिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सर्वप्रथम अपने इसको वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें। इट इज ए लाइट एक्सरसाइज, इट वापस ये मॉर्निंग वॉक के लिए, ठीक है ना। इट यानी यह है, इज यानी है, लाइट एक्सरसाइज यानी हल्का व्यायाम। इट इज ए लाइट एक्सरसाइज, यह एक हल्का व्यायाम है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, ए लाइट एक्सरसाइज यहाँ पे किसका काम कर रहे, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे, और ए लाइट एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते। इट इज ए इक्वली गुड फॉर द ओल्ड एंड द यंग। वापस देखते सेंटेंस को। इट इज इक्वली गुड फॉर द ओल्ड एंड द यंग, फुल स्टॉप। इट यानी यह है, इज यानी है, इक्वली यानी समान रूप से, गुड यानी अच्छा, फॉर यानी के लिए, द ओल्ड यानी वृद्ध जनों के लिए, एंड और द यंग यानी वयस्क या जवान लोगों के लिए, ठीक है। इट यानी यह है, इक्वली यानी समान रूप से, यह समान रूप से अच्छा है, फॉर यानी के लिए, द वृद्ध जनों और द ओल्ड यानी वृद्ध जनों, और द यंग यानी यह समान रूप से, मतलब जवान और वृद्ध जनों के लिए अच्छा है। क्या, व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज यहाँ पे
किसका काम कर रही, मेन वर्ब का। इक्वली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इस चीज को समझना, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, बी फॉर्म के बाद तीन चीजें यूज होती है, बी फॉर्म के बाद परिचय का नाउन, और बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, और बी और डायरेक्ट एडजेक्टिव, जो यहाँ पे गुड गया डायरेक्ट एडजेक्टिव, और एक होता है बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब गुड एडजेक्टिव यूज हुआ, बी प्लस एडजेक्टिव यूज हुआ, ठीक है ना। फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन द ओल्ड एंड द यंग, द आर्टिकल के बाद मैंने क्या बताया, हमेशा नाउन लगता है, तो यहाँ पे ओल्ड यहाँ पे क्या नाउन है, और एंड कंजक्शन द आर्टिकल वापस, और यंग यहाँ पे वापस नाउन। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो सेंटेंस को ऐड करता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इट इज इजी बट वैल्यूएबल, इट यानी यह, इज यानी है, इज यानी है, इजी यानी आसान, बट परंतु वैल्यूएबल यानी मूल्य, अमूल्य भी है, मतलब बहुत ही मूल्य भी है, इसका बहुत ज्यादा मूल्य, बहुमूल्य है ना, वैल्यूएबल का मतलब बहुमूल्य, बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य, यानी इट इज इजी बट वैल्यूएबल, यह आसान है परंतु बहुमूल्य भी है, ठीक है ना। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, बी फॉर्म बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस एडजेक्टिव, इजी यहाँ पे क्या एडजेक्टिव, बट और वैल्यूएबल भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, बट भी एक कंजक्शन हो जा जो दो वर्ड को, दो सेंटेंस को ऐड करता, तो यहाँ पे वैल्यूएबल बट लगा के वैल्यूएबल एडजेक्टिव लगा दिया इसने, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दियर इज सेइंग, दियर इज सेइंग, यह एक कहावत है या ऐसा कहा जाता है, दियर यानी यहाँ, दियर यानी यहाँ, इज यानी है, ए सेइंग यानी कहावत, सेइंग का मतलब कहावत, और कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज यहाँ पे मेन वर्ब, और सेइंग यहाँ पे ए आर्टिकल, और सेइंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ना कि आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे नाउन है, सेइंग यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता, तो सेइंग यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ए हेल्थी माइंड इन ए हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ठीक है ना। एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ, अगर आप मॉर्निंग वॉक करोगे तो आपका माइंड स्वस्थ रहेगा, मतलब बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ए हेल्थी माइंड इन ए बॉडी, एक स्वस्थ बॉडी के अंदर, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, मतलब अगर आदमी अच्छा स्वस्थ होगा तो वो अच्छे अपने सारे काम, दैनिक प्रतिक्रियाएं अच्छी तरीके से कर पाएगा। ए हेल्थी माइंड, ए यहाँ पे आर्टिकल, और हेल्थी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, और माइंड यहाँ पे नाउन, ठीक है ना। ए हेल्थी माइंड, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, और ए वापस आर्टिकल, और हेल्थी यहाँ पे एडजेक्टिव, और बॉडी यहाँ पे नाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इट रिफ्रेश आवर माइंड एंड मेक्स अस स्मार्ट, इट किसके लिए आया, मॉर्निंग वॉक के लिए। इट यानी ये, रिफ्रेश यानी रिफ्रेश करता है अपने माइंड को, इट रिफ्रेश आवर माइंड, अपने माइंड को और ज्यादा अधिक शक्तिवर्धक बनाता है, एंड मेक्स अस स्मार्ट, और हमें बुद्धिमान बनाता है। मॉर्निंग वॉक करने से क्या होता है, अपना शरीर रिफ्रेश हो जाता है, अपना शरीर के अंदर तंदुरुस्ती आ जाती है, और एकदम रिफ्रेश, ताजगी महसूस करता है। इट रिफ्रेश आवर माइंड एंड मेक्स अस स्मार्ट, और हमें ये अधिक बुद्धिमान बनाता है। देखो इट रिफ्रेश यानी हमारे मस्तिष्क को चुस्त रखता है ना, और अधिक बुद्धिमान बनाता है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, रिफ्रेश यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना। ये थर्ड पर्सन है इसलिए रिफ्रेश आ रहा, ठीक है ना। अगर फर्स्ट पर्सन आए होता तो यहाँ पे रिफ्रेशिस आता, ओनली रिफ्रेशेस नहीं आता, एस या एस नहीं लगता, इस चीज का ध्यान रखना। आवर माइंड, योर माइंड, हिज माइंड, माई माइंड, दियर माइंड, ठीक है ना। आवर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता, तो माइंड यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट, और एंड कंजक्शन से एक और वर्ब ऐड कर दिया। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ब, दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस को ऐड करता है, तो
एंड कंजक्शन लगा के मेक्स, यहाँ पे इट थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे मेक्स आया, ना कि अगर फर्स्ट पर्सन होता आई होता तो यहाँ पे मेक आता, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट और स्मार्ट यानी हमें बुद्धिमान बनाता है, इट यह हमें और अधिक बुद्धिमान बनाता। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा कम लग रही हो तो प्लीज़ यूट्यूब के अंदर ऑप्शन आता है, उससे आप स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हो। वी गेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग, वापस देखते, वी गेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग, वी यानी हम, गेट यानी होते हैं, द हैबिट ऑफ द अर्ली राइजिंग, हम जल्दी उठने की आदत हो जाती है। हमें अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो क्या आदमी को जल्दी उठना पड़ता, ठीक है, फ्रेश होना पड़ता और मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ता है, अपने सारे काम प्रतिक्रियाएं जल्दी से कर पाता है। वी यानी हमें, गेट यानी होते हैं, द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग, हमें आदत हो जाती है सुबह जल्दी उठने की, ठीक है ना। द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग यानी हैबिट यानी आदत, ऑफ यानी काके की, अर्ली राइजिंग यानी जल्दी उठने की, ठीक है ना। वी यानी हमें, गेट यानी होती है, द हैबिट यानी आदत, ऑफ यानी काकी की, अर्ली राइजिंग यानी जल्दी उठने की, ठीक है ना, हमें जल्दी उठने की आदत हो जाती है। वापस देखते हैं, अभी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा और गेट यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, द आर्टिकल और हैबिट यहाँ पे नाउन है, ऑफ अर्ली राइजिंग इसका, द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेचर इज फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी, नेचर यानी प्रकृति, इज यानी है, फुल यानी पूर्ण रूप से, ऑफ यानी के काकी, पीस यानी शांत, एंड ब्यूटी यानी सुंदर। प्रकृति फुल यानी पूर्ण रूप से शांत और सुंदर हैं। प्रकृति पूर्ण रूप से, सुबह की जो मॉर्निंग होती है वो पूर्ण रूप से शांत और सुंदर होती है। जो प्रकृति होती है ना, सुबह का टाइम कोई हाउल्ला नहीं होता, नॉर्मली शांति होती है, ठीक है। नेचर यानी प्रकृति, इज यानी है, फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी, फुल ऑफ पीस यानी शांत और सुंदर होती हैं। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। नेचर यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब, फुल यहाँ पे एडजेक्टिव, बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस एडजेक्टिव, बी कौन सा होता है, बी प्लस एक तो थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है, एक डायरेक्ट एडजेक्टिव, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव है फुल यहाँ पे, ठीक है। बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन, मैंने क्या कहा, बी फॉर्म के बाद में तीन चीजें लगती, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस एडजेक्टिव, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है और डायरेक्ट एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव, ऑफ प्रीपोजिशन एंड ऑफ प्रीपोजिशन, पीस एंड ब्यूटी, पीस एंड ब्यूटी, फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या, पीस एंड ब्यूटी, एंड कंजक्शन दो वर्ड को, दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी कम इनटू क्लोज टच विथ नेचर, वी यानी हम, केम इनटू यानी आते हैं, कम यानी आना, इनटू क्लोज टच यानी उसके नजदीक, उसके टच में, प्रकृति के समीप, है ना, विथ नेचर। वी के कम इनटू क्लोज टच विथ नेचर, मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, हम प्रकृति के नजदीक आते हैं, ठीक है। वी यानी हम, केम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, कम है ना, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल लगा, यहाँ की ये सेकंड फॉर्म सेकंड पर्सन होता, वी क्या होता, सेकंड पर्सन होता, इसलिए यहाँ पे कम लगा। अगर थर्ड पर्सन होता, सिंगुलर होता तो एस या एस लगता, ये प्लूरल है इसलिए एस या एस नहीं लगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। इनटू प्रीपोजिशन, क्लोज टच यानी पास में आना, है ना, समीप, विद प्रीपोजिशन, नेचर इसका ऑब्जेक्ट जो कि नेचर नाउन होता है, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, कम यहाँ पे मेन वर्ब, इनटू प्रीपोजिशन, क्लोज टच इसका ऑब्जेक्ट और विद प्रीपोजिशन और नेचर इसका वापस नाउन जो कि ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस से पढ़ते हैं। द एयर इज कूल एंड प्लीजेंट, द एयर यानी हवा, इज यानी है, कूल यानी ठंडी, एंड प्लीजेंट यानी सुंदर। सुबह जो मॉर्निंग वॉक होती है तो ताजी हवा मिलती है और सुंदर फूल जो खिलखिलाते हैं, प्रकृति का दृश्य देखा जाता है। द एयर इज कूल एंड प्लीजेंट, द एयर यानी हवा, इज यानी है, कूल एंड प्लीजेंट, प्लीजेंट सुबह की जो हवा होती है कूल यानी ठंडी और ताजगी वाली, अच्छी सुंदर होती हैं।
है ना, द एयर। यहाँ पे सब्जेक्ट इज यहाँ पे मेन वर्ब, कूल एंड प्लीजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है, कूल एंड प्लीजेंट, कूल यानी अच्छी मतलब ठंडी और प्लीजेंट यानी सुंदर होती हैं, ठीक है। द एयर यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे बी फॉर्म और कूल एंड प्लीजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एंड कंजंक्शन दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को ऐड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस आगे बढ़ते हैं। वी सी देट बर्ड्स आर सिंगिंग, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, देट यानी कि, बर्ड्स आर सिंगिंग यानी पक्षी गाना गा रहे होते। सुबह के टाइम क्या आपने देखा होगा, मॉर्निंग वॉक के टाइम या सुबह उठते हैं जब पक्षी चहचहाते हैं, अपने आसमान में उड़ान भरते हैं, ठीक है, और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है मॉर्निंग वॉक का। प्लीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए, और इससे शरीर को भी बहुत सारे लाभ होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। वापस देखते हैं सेंटेंस को। वी सी दैट बर्ड्स आर सिंगिंग, है ना, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, दैट कंजक्शन यहाँ पे, बर्ड्स आर सिंगिंग, ठीक है। वी यानी हम देखते हैं कि पक्षी गा रहे होते हैं, गा रहे हैं, है ना, आर सिंगिंग गा रहे हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, सी यहाँ पे मेन वर्ब। वी SEIS नहीं लग रहा है क्योंकि प्लूरल है, इसलिए SEIS नहीं लग रहा, सिंगुलर के साथ में SEIS लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। डेट कंजक्शन का काम कर रहा, बर्ड्स यहाँ पे वापस सब्जेक्ट है और इसलिए आर लग रहा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब लग रही, और बी प्लस वर्ब में ING, बी प्लस वर्ब में ING, बर्ड्स गा रहे होते हैं यानी पक्षी गा रहे होते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी फॉरगेट आवर वरीज, वी फॉरगेट आवर वरीज, वी यानी हम, फॉरगेट यानी भूल जाते हैं, आवर वरीज यानी हमारी चिंताओं को हम भूल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के टाइम हमारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, फॉरगेट यहाँ पे मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म, ये इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए प्लूरल वर्ब, SEIS नहीं लग रहा। आवर वरीज, योर वरीज, माई वरीज, आवर क्या होता, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या था, नाउन आता, तो यहाँ पे वरीज यहाँ पे नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नोबल आइडिया कम्स टू आवर माइंड, सुबह जब मॉर्निंग वॉक करते हैं उस टाइम नोबल आइडिया, नोबल आइडिया यानी अच्छे विचार, ठीक है ना, महान विचार, कम टू आवर माइंड अपने मस्तिष्क में आते हैं। मस्तिष्क शांत होता है तो क्या होता, नोबल आइडिया आते हैं। नोबल आइडिया यानी अच्छे विचार, कम यानी आना, टू आवर माइंड यानी अपने मस्तिष्क में, नोबल आइडिया कम टू आवर माइंड अपने मस्तिष्क में आते। नोबल आइडिया सब्जेक्ट, केम यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, आवर माइंड यानी हमारे मस्तिष्क में, आवर माइंड, योर माइंड, हिज माइंड, है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और भी वर्ड यूज कर सकते हैं इस तरह, सब्जेक्ट मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। वी आर नॉट इन ए हरी एंड वॉक स्लोली, वी यानी हम, आर यानी नहीं होते हैं, इन हरी यानी जल्दी में, एंड वॉक स्लोली सुबह के टाइम, मॉर्निंग वॉक के टाइम क्या आता है, हम जल्दी में नहीं होते हैं। वी आर नॉट हरी, हम जल्दी में नहीं होते हैं, एंड वॉक स्लोली और धीरे धीरे घूमते हैं, ठीक है ना, वॉक स्लोली यानी धीरे धीरे घूमते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, आर यहाँ पे मेन वर्ब, नॉट यानी नहीं, इन प्रीपोजिशन, ए हरी यानी जल्दी में, ए आर्टिकल, हरी यहाँ पे इसका नाउन, एंड कंजक्शन, वॉक स्लोली और धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। वी फील दैट गुड गॉड, वी फील दैट गॉड इज रियली ए बिग आर्टिस्ट, वी यानी हम, फील यानी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि गॉड इज ए रियली बिग आर्टिस्ट, गॉड यानी ईश्वर, इज यानी है, रियली यानी वास्तव में, ए बिग आर्टिस्ट, गॉड वास्तव में एक बड़ा आर्टिस्ट यानी कलाकार है। वी फील यानी हम अनुभव करते हैं कि, गॉड यानी ईश्वर, इज यानी है, रियली यानी वास्तव में, बिग आर्टिस्ट यानी एक बहुत बड़ा कलाकार, हम महसूस करते हैं कि ईश्वर एक बहुत ही बड़ा कलाकार है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम, फील यहाँ पे मेन वर्ब, डेट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, गॉड यहाँ पे वापस, डेट क्या होता, रिलेटिव प्रोनाउन होता, ठीक है ना, गॉड क्या वापस सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब, रियली एडजेक्टिव, ए बिग आर्टिस्ट, ए बिग आर्टिस्ट इसका ऑब्जेक्ट, वास्तव में एक बड़ा कलाकार हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। वी गेट फ्री फ्रेश एयर, वी यानी हम, गेट यानी प्राप्त करते, फ्री यानी निःशुल्क, फ्रेश यानी ताज़ा, एयर यानी हवा। वी यानी हम, गेट यानी प्राप्त करते हैं, फ्री यानी निःशुल्क नहीं ना, फ्री,
फ्रेश यानी ताज़ा, एयर यानी हवा, वी यानी हम निःशुल्क यानी फ्री के अंदर ताज़ा हवा प्राप्त करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, गेट यहाँ पे मेन वर्ब, फ्री यहाँ पे फ्री फ्रेश एयर यानी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट मेक्स आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, कीप्स इलनेस अवे, फुल स्टॉप। इट किसके लिए? मॉर्निंग वॉक के लिए है। इट मेक्स यानी लाता है या बनाता है, आवर लंग्स है ना, इट मेक्स बनाता है, आवर लंग्स यानी हमारे फेफड़ों को, एंड आवर हार्ट्स, यहाँ पे एंड कंजक्शन लगा के क्या किया, दो वर्ड को ऐड कर दिया, आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग, और अपने हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट कीप्स, यहाँ पे कोमा लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी, इट कीप्स इलनेस अवे, और ये हमें बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, वापस देखते। इट मेक्स आवर लंग्स एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, ये बनाता है आवर लंग्स यानी हमारे फेफड़ों को और हृदय को मजबूत, और हमें दूर रखता है। कीप्स यानी रखता है, इल्स अवे यानी फ्रॉम, यानी इल्स अवे यानी बीमारियों से दूर रखता है, ये हमें बीमारियों से दूर रखता है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, मेक्स यहाँ पे मेन वर्ब, इट थर्ड पर्सन है इसलिए मेक्स आया। ठीक है ना, अगर फर्स्ट पर्सन होता तो मेक आता। ठीक है ना, एस यही है, एस लग रहा है इसलिए। आवर लंग्स यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, आवर लंग्स एंड हार्ट्स इसका ऑब्जेक्ट, और इट वापस कीप्स, ये थर्ड पर्सन है इसलिए एस लग रहा है यहाँ पे, एस कीप्स, और इलनेस अवे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। लुकिंग एट यानी देखते हुए, लुकिंग एट यानी देखते हुए, द राइजिंग सन इम्प्रूव आवर आई साइट, द लुकिंग एट यानी देखते हुए, द राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज, इम्प्रूव यानी सुधार करता है, आवर साइट यानी अपने देखने की दृष्टि के अंदर। ठीक है, वापस देखते हैं। लुकिंग एट एक फ्रेज होता है ना, यानी देखते हुए। द राइजिंग सन, द राइजिंग यानी उगता हुआ सूर्य, इम्प्रूव यानी सुधार करता है, आवर साइट यानी हमारी दृष्टि में या रोशनी के अंदर, जो आंखों की रोशनी है उसके अंदर सूर्य का सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने से जो लाभ होता है वो हमारी रोशनी को इम्प्रूव करता है। द राइजिंग सन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इम्प्रूव्स यहाँ पे थर्ड पर, ये राइजिंग सन सिंगुलर है इसलिए इम्प्रूव्स आया, एस ये ये सही, और ये आवर आई साइड इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट यानी संक्षिप्त ने, इन शॉर्ट का मतलब ये था संक्षिप्त ने, वी कैन से दैट मॉर्निंग वॉक इज ए बोन। इन शॉर्ट यानी संक्षिप्त ने, वी कैन यानी हम कह सकते हैं, कैन से यानी कह सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज ए बोन, मॉर्निंग वॉक एक वरदान है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब, से यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेट यहाँ पे कंजक्शन, मॉर्निंग वॉक यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब, ए बोन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, वी यहाँ पे सब्जेक्ट, वी यानी हम, कैन के बाद में होती है, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, डेट कंजक्शन, मॉर्निंग वॉक इज ए बोन। हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण एक वरदान है। ठीक है, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेट कंजक्शन, मॉर्निंग वॉक वापस सब्जेक्ट, डेट कंजक्शन लगा के, और इज यहाँ पे मेन वर्ब, और ए बोन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ओके, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।